तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स दैट स्टोर डेटा। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स हमारे साथ एक किस्म के कंटेनर्स होते हैं जो कि हमारे साथ डेटा को स्टोर करते हैं। हम क्या करते हैं प्रोग्राम में, अपने डेटा को जो हमें बार बार यूज़ करना होता है उसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। फिर उस वेरिएबल को हम बार बार जहाँ पर हमें नीड होती है अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ केस का आपको समझाऊंगा। सपोज हमारे साथ ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है और इसको मैं कई बार अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बार बार सारे को क्या करूँगा, रिपीट करूँगा और प्रिंट करूँगा। सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में, तो मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा, हर जगह पर जाऊँगा और वहाँ पर चेंजेस करूँगा। सपोज मैं इस लाइट को हटाना चाहता हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया है वहाँ मैं जाऊँगा और इसको वहाँ से हटाऊँगा, जो हमारे साथ टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे साथ वेरिएबल्स है, तो हम क्या कर देंगे, इस स्ट्रिंग को कम क्या कर देंगे, एक वेरिएबल में डाल देंगे और फिर उस वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे अपने प्रोग्राम में जहाँ हमारे साथ नीड होती है उसकी। अब अगर इस केस में अगर मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ इस एक जगह पर चेंज करूँगा और वो हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में हमारे साथ तीन किस्म के वेरिएबल होते हैं, एक हमारे साथ वेयर है, दूसरा हमारे साथ लिट और काउंट है। पहले इनके सिंटैक्स को समझेंगे, फिर इसमें डिफरेंस को भी देखेंगे। तो वेयर का सिंटैक्स क्या है कि हम वेयर कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं और उसके साथ हम एक वेयर कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद उसका नेम लगा देंगे। ये नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर एक्स ले लिया है, ये अपने नीड के मुताबिक इसको रख सकते हैं। फिर उसके बाद इक्वल साइन लगाएंगे और अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, उसको डबल कोट के अंदर लिख देंगे और इसको, और इस तरह से क्या होगा, इस एक्स में हमारे साथ इस स्लाइड कोचिंग एकेडमी जो ये वैल्यू है स्ट्रिंग की, ये आ जाएगी। हम स्ट्रिंग के बजाय न्यूमेरिक वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू भी इसमें रख सकते हैं। इसी तरह लिट कांस्टेंट, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, कीवर्ड के बजाय हमारे साथ लिट कीवर्ड हम यूज करेंगे। अब डिफरेंस क्या है हमारे साथ वेयर और लिट में। सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि लिट और वेरिएबल की वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं। यानी अगर मैंने पहले x में इस x वेरिएबल में 10 वैल्यू रखी है और बाद में अगर मैं चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ। ये इन दोनों के केस में हम कर सकते हैं। अब वेरिएबल और लेट में डिफरेंस थोड़ा सा क्या है कि वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं कि एक दफ़ा मैंने अगर इस तरह से वेर कीवर्ड के साथ इसको डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा भी मैं उसको वेर कीवर्ड के साथ ही डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये दोनों सेम है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो डिक्लेयर कर सकता हूँ वेर के केस में, लेकिन लेट के केस में मैं इस तरह से नहीं कर सकता। लेट के केस में अगर मैंने एक मरतबा क्या कर दिया है, इसको लेट कीवर्ड के साथ एक्स को डिफाइन कर दिया है, फिर मैं दोबारा उसको लेट कीवर्ड के साथ नहीं कर सकता हूँ। बेशक आप लेट कीवर्ड हटाकर इसको अपडेट कर सकते हैं। दूसरा जो चेंज है हमारे साथ इसमें, वो हमारे साथ स्कोप है। का स्कोप हमारे साथ ग्लोबल है, जबकि इस लेट का स्कोप हमारे साथ लोकल है। यानी अगर हम किसी पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी वेयर के साथ कीवर्ड के साथ किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो फिर हम उसको अपने पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, जबकि लेट का स्कोप वो हमारे साथ ब्लॉक लेवल है। यानी अगर हम किसी एक ब्लॉक के अंदर इसको डिफाइन करते हैं तो फिर हम उसको ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यही दोनों मेजर डिफरेंसेस है इन दोनों में। अब हम कांस्ट को समझेंगे, सेम ही उसका सिंटैक्स है, यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड हमारे साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो कांस्टेंट बन जाएगा। इसी तरह हम न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, कैरेक्टर कोई भी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। कांस्टेंट के केस में हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं। यानी एक मरतबा अगर मैंने कांस्ट कीवर्ड के साथ एक वैल्यू डिफाइन कर दी तो उस वैल्यू को मैं अपडेट नहीं कर सकता। इस तरह से ये हमें एरर देगा। तो चलते हैं अपनी वीएस कोड एडिटर में और इन वेरिएबल्स का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में और यहाँ पर हमारे साथ दो फाइल हैं, index.html, index.js।
index.html में हमारे साथ HTML का कोड है, एक div है और एक h1 है, जबकि index.js में हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड देखेंगे। फिलहाल के लिए इसका आउटपुट कुछ इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वेयर कीवर्ड के साथ, और इसमें मैं एक वैल्यू डाल दूंगा, सपोज हेलो। और अब इसको मैं डॉक्यूमेंट में प्रिंट करना चाहता हूँ। क्या करूँगा, एक्स को मैं रख दूँगा इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। जितनी मर्तबा मुझे नीड होगी मैं उतनी मर्तबा उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो सेव करूँगा फाइल को, और इतनी मर्तबा हमारे साथ ये हेलो प्रिंट हो चुका होगा फाइल पर, कुछ इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दूँ तो ये चेंजेस हमारे साथ क्या होगी, पूरे फाइल में हमारे साथ इम्प्लीमेंट हो जाएगी कुछ इस तरह से। लेट के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूँ तो भी सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेस इसमें हमारे साथ नहीं रहेगी। अब इसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मैं दोबारा से हेलो कर देता हूँ तो हमारे साथ ये ओवरराइड हो जाएगी वैल्यू। अब एक्स में हमारे साथ ये वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू हमारे साथ एक्स से हट जाएगी। तो हेलो हेलो आ चुका है। इस तरह अगर अब मैं इसको दोबारा लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करता हूँ तो ये हमारे साथ हमें एरर देगा। ये ऑलरेडी हमारे साथ एरर दे रहा है और कुछ भी हमारे साथ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन वेयर के केस में मैं ये कर सकता हूँ। सेव करूँगा फाइल को तो ये अब अच्छे से काम करेगा। अब इसके स्कोप को देख लेते हैं। सपोज मैं एक एफ ब्लॉक बना देता हूँ, वेयर ए टू, इसको मैंने वैल्यू दे दी है। अब इसको मैं एक ब्लॉक बनाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये बाद में हम अच्छे से समझेंगे कि एफ क्या है और एफ एल्स क्या वगैरह जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। सपोज अब इस ब्लॉक के अंदर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा और यह इस ब्लॉक के अंदर रख दूँगा। हमने पढ़ा था कि हमारे साथ वेयर कीवर्ड के साथ जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं उसका स्कोप हमारे साथ ग्लोबली होते हैं। यानी अगर हम प्रोग्राम में कहीं पर भी वेयर के साथ कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको हम पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने इफ ब्लॉक के अंदर एक्स को डिफाइन कर दिया है वेयर कीवर्ड के साथ, और उस ब्लॉक से बाहर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये हमारे साथ एक्सेस होगा और हमारे साथ वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन अगर लेट के साथ में अब इसको डिफाइन कर दूं तो ब्लॉक में ही हम सिर्फ इसको यूज़ कर सकेंगे, इस ब्लॉक के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। सेव करूंगा फाइल को तो इस तरह से कुछ भी हमें ये आउटपुट नहीं दे रहा। अब अगर इस डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ इस ब्लॉक के अंदर रख दूं तो ये आउटपुट देगा हेलो था। तो ये इसका स्कोप का डिफरेंस था। अब हम देखेंगे किस चीज़ को, इस सारे को हटा दूंगा यहाँ से। अब मैं कॉन्स्ट को देखूंगा कि कॉन्स्ट हमारे साथ किस तरह से होता है। सपोज मैंने कॉन्स्टेंट में एक वैल्यू रख दी है 20 और इसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। तो ये इस तरह तो हमारे साथ प्रिंट हो जाएगी 20। लेकिन अगर मैं इसको अब अपडेट करना चाहूँ तो ये अपडेट हमारे साथ नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट में हम वही वैल्यू रखते हैं जो हमें चेंज नहीं करनी होती है पूरे प्रोग्राम में। तो अब ये हमारे साथ एरर देगा और एरर हमारे साथ कुछ इस तरह से देगा। कंसोल में अगर मैं जाता हूँ वन एरर, तो ये हमारे साथ इस तरह से एरर दे रहा है कि अनकार्ड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो इस तरह का एरर जब भी आपको देखने को मिले तो आप समझ जाए कि आपने कांस्टेंट को कुछ वैल्यू असाइन की है, दोबारा अपडेट किया है। तो यही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।